सोचिए, क्रिमिनल लॉ का सिर्फ एक वाक्य जो पूरे न्याय शास्त्र के लिए एक चुनौती बन जाता है। आखिर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 22 में ऐसा है क्या जो इसे इतना कॉम्प्लेक्स और इतना जरूरी बनाता है? चलिए, इस कानूनी पहेली को ना मिलकर सुलझाते हैं। तो ये है सेक्शन 22। हाँ, मुझे पता है, पहली बार पढ़ने में ये थोड़ा उलझावा लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे शब्द दर शब्द तोड़कर समझेंगे और इसके हर एक पहलू को सामने लाएंगे। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, इस सिद्धांत की नींव से। वो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा जो इस पूरे बचाव का आधार बनता है। देखिए, ये कोई रियायत नहीं है, ना ही सजा में कोई कमी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर कानून की शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वो काम, वो एक्ट अपराध की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। सोच कर देखिए, ये क्रिमिनल जिम्मेदारी से पूरी तरह से छुटकारा है। तो सवाल ये है कि ये छूट मिलती क्यों है? कानून कहता है मानसिक अस्वस्थता के कारण। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ गुस्सा या कोई पल भर का इमोशन नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक हालत है जिसे कानून मान्यता देता है और जो किसी की सोचने समझने की काबिलियत पर गहरा असर डालती है। अब आते हैं इस सेक्शन के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, सिर्फ मानसिक रूप से अस्वस्थ होना काफी नहीं है। कानून ये जानना चाहता है कि क्या उस अस्वस्थता ने उस इंसान को एक खास तरीके से अक्षम बना दिया था। और यहीं पर कानून दो रास्ते देता है। इस बचाव को साबित करने के लिए दो अलग अलग शर्तें हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये कि दोनों का एक साथ साबित होना जरूरी नहीं है। तो पहला टेस्ट क्या है? क्या उस व्यक्ति को अपने काम के फिजिकल नेचर का अंदाजा था? मतलब, क्या उसे पता था कि उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू है और अगर वो उसे चलाएगा तो किसी को चोट लग सकती है? ये पूरी तरह से इस बात पर है कि उस पल वो क्या समझ रहा था। अच्छा, अब दूसरा टेस्ट देखिए, जो और भी गहरा है। मान लीजिए वो व्यक्ति जानता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन क्या उसकी मानसिक हालत ऐसी थी कि वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका काम नैतिक तौर पे या कानूनी तौर पे गलत है? क्या वो सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल चुका था? तो अब हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। एक, फैक्ट्स की जानकारी की कमी, और दूसरी, नैतिक या कानूनी समझ की कमी। और इन दोनों के बीच का सबसे जरूरी शब्द है या। इसका मतलब है कि बचाव के लिए सिर्फ एक शर्त का भी पूरा होना काफी है। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा है वो सब एक बहुत छोटे से फ्रेज पर टिका है। एक ऐसा फ्रेज जो इस पूरे कानूनी सिद्धांत की दिशा ही बदल देता है। उससे करते समय बस ये तीन शब्द सब कुछ बदल देते हैं। कानून को सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि अपराध के ठीक उस पल में, उस एग्जैक्ट मोमेंट में व्यक्ति की मानसिक हालत क्या थी। पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ बस उस एक लम्हे पर निर्भर करता है। तो हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग करके देख लिया है। अब वक्त है कि इन सबको एक साथ जोड़ा जाए ताकि हम सेक्शन 22 की पूरी तस्वीर साफ साफ देख सकें। तो ये रही पूरी कानूनी चेकलिस्ट। सबसे पहले, व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। दूसरा, ये अस्वस्थता अपराध के ठीक वक्त पर मौजूद हो। और तीसरा, इस अस्वस्थता की वजह से वो या तो अपने काम का नेचर नहीं समझ पा रहा था या फिर ये नहीं समझ पा रहा था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। तो सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है वो ये है, कानून सिर्फ मानसिक बीमारी का एक लेबल नहीं देखता। वो एक बहुत ही सटीक सवाल पूछता है, क्या अपराध के उस एक पल में उस व्यक्ति की मानसिक हालत ऐसी थी कि वो अपने काम को समझ सके? यही इस पूरे बचाव का सार है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्रिमिनल जिम्मेदारी और मानसिक अक्षमता के बीच की वो महीन सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? एक समाज के तौर पर हम इस बैलेंस को कैसे बनाए रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये हमें कानून और नैतिकता के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।